हेलो दोस्तों, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता, मेरी चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो हम लेके आए हैं जमीन से तेल कैसे निकला जाता है, इसके बारे में दोस्तों वीडियो है। चलते हैं वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल घंटा दबाना। आप ये स्क्रीन के सामने गाढ़ा काला और चिपचिपा तरल देख रहे हैं, जिसे दुनिया कच्चा तेल या क्रूड ऑयल के नाम से जानती है। महज एक पदार्थ नहीं, बल्कि कुदरत की एक ऐसी देन जिसने इंसान को आधुनिक बनाने में पूरी मदद की है। इसे देखकर शायद ही कोई यकीन कर पाए कि इसी काले कीचड़ जैसे दिखने वाले तेल से हमारी गाड़ियों में पड़ने वाला पेट्रोल, बड़े बड़े ट्रकों के इंजन को पावर देने वाला डीजल और आसमान को चीरते हवाई जहाज में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी जादूगरी है जो इस गाढ़े काले और चिपचिपे तेल को इस्तेमाल में लिया जाता है और जिसके ना मिलने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। और इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि यह अनमोल खजाना, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, धरती के मीलों नीचे गहराई में जन्म कैसे लेता है। आज हम इसी रहस्यमयी खोज के बारे में जानकारी देंगे और आपको ज्ञान के तरफ एक कदम आगे ले चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये काला सोना धरती के अंदर बनता है, कैसे इसे खोजा जाता है और कैसे इसे तराश कर हमारी दुनिया को रफ्तार दी जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक, कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कच्चे तेल का जन्म। कच्चे तेल की कहानी कोई आज की नहीं, बल्कि आज से करोड़ों साल पुरानी है। उस दौर में चलिए जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे और पृथ्वी का अधिकांश भूभाग विशाल गर्म समुद्रों से ढका हुआ था। इन समुद्रों में जीवन का एक विशाल भंडार मौजूद था, जिसमें अरबों खरबों सूक्ष्म समुद्री जीव और पौधे तैरते थे, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में प्लैंकटन कहा जाता है। जब ये जीव मरते थे तो इनके मृत शरीर समुद्र की तलहटी में जाकर जमा हो जाते थे। समय बीतता गया और इन मृत जैविक अवशेषों के ऊपर रेत, मिट्टी, गाद और चट्टानों की परतों एक के ऊपर एक जमना शुरू हो गई। हजारों लाखों सालों में इन परतों का वजन और दबाव इतना बढ़ गया कि नीचे दबे जैविक पदार्थ एक विशाल प्रेशर कुकर जैसी स्थिति में आ गए। इस अत्यधिक दबाव के साथ साथ धरती के गर्भ से निकलने वाली गर्मी ने इन दबे हुए अवशेषों को धीरे धीरे पकाना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात यह थी कि ये एक एनारोबिक यानी ऑक्सीजन रहित वातावरण में हो रही थी, जिसने इन अवशेषों को पूरी तरह से सड़ने से रोक दिया। लाखों वर्षों तक चले इस धीमी गति के खाना पकाने की प्रक्रिया ने इन जैविक पदार्थों की केमिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें हाइड्रोकार्बन नामक एनर्जी एलिमेंट में तब्दील कर दिया। यही हाइड्रोकार्बन जब तरल रूप में होता है तो कच्चा तेल कहा जाता है, और जब गैसीय रूप में होता है तो नेचुरल गैस बन जाता है। ये तेल और गैस फिर धीरे धीरे रिसकर आसपास की चट्टानों जैसे बलुआ पत्थरों में जमा हो जाते हैं और एक इम्पेरेबल चट्टान की परत के नीचे फंस जाते हैं, जिसे ऑयल टैप या तेल का भंडार कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इन चट्टानों से तेल कैसे ढूंढा जाता है और इसको निकालने के प्रोसेस समझते हैं। लाखों साल तक धरती के नीचे छिपे इस खजाने को खोजना अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। वो वैज्ञानिक और भूभौतिकविद इस काम को अंजाम देते हैं। वे सेस्मिक सर्वे नामक एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जहाजों से शक्तिशाली साउंड वेव्स समुद्र की तलहटी की ओर भेजी जाती है। ये तरंगे नीचे जाकर चट्टानों की अलग अलग परत से टकरा कर वापस लौटती है, जिन्हें हाइड्रोफोन्स उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इन तरंगों के लौटने के समय और उनकी शक्ति का विश्लेषण करके कंप्यूटर पर धरती के नीचे के चट्टानों का एक 3D नक्शा तैयार किया जाता है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि तेल का भंडार कहाँ हो सकता है। एक बार उस जगह का पता चलने के बाद असली काम शुरू होता है खुदाई का। गहरे समुद्र में इसके लिए बहुत बड़े तैरते हुए प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें ऑयल रिग कहते हैं। ये रिग कैसे दिखते हैं आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये प्लेटफॉर्म किसी छोटे शहर से कम नहीं होते, जहां सैकड़ों मजदूर और इंजीनियर हफ्तों तक काम करते हैं। यहाँ से समुद्र की सतह के हजारों फीट नीचे तक एक शक्तिशाली ड्रिल मशीन से खुदाई की जाती है। यह एक बेहद महंगा और जोखिम भरा काम है।
क्योंकि कई बार अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी वहां तेल नहीं मिलता, लेकिन जब ड्रिल बिट उस तेल के भंडार तक पहुंचती है तो लाखों सालों से कैद तेल और गैस अत्यधिक दबाव के कारण तेजी से ऊपर की ओर भागते हैं। इसे नियंत्रित करके विशाल पाइपलाइनों के जरिए सतह पर लाया जाता है और बड़े बड़े टैंकर्स में जमा कर ऑयल टैंकर जहाजों से समुद्र के किनारे बनी फैक्ट्री तक इसे पहुंचाते हैं। अब आगे बात करते हैं कैसे इस गाढ़े और चिपचिपे तेल को साफ किया जाता है। साफ करने का यह प्रोसेस बड़ा ही दिलचस्प है, तो बने रहिए वीडियो में। रिफाइनरी प्रोसेस। कुओं से निकाला गया ब्लैक गोल्ड अभी भी हमारे किसी काम का नहीं है। ये गाढ़ा चिपचिपा होता है और इसमें रेत, पानी, सल्फर और कई दूसरी अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं। इस काले गोल्ड को तराशने का काम ऑयल रिफाइनरी में किया जाता है, जो किसी विशाल रासायनिक कारखानों की तरह दिखती हैं। यहाँ कच्चे तेल को उसके अलग अलग घटकों में तोड़ने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नामक एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रक्रिया इस सिद्धांत पर काम करती है कि हर तरल का एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी वो तापमान जिस पर वो भाप में बदल जाता है। रिफाइनरी में सबसे पहले कच्चे तेल को एक बड़ी भट्टी में 400 से 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे उसका ज्यादातर हिस्सा गर्म भाप में बदल जाता है। इस गर्म तेल और भाप के मिश्रण को एक बहुत ऊंचे टावर में भेजा जाता है, जिसे फ्रैंक्शनिंग कॉलम कहते हैं। ये टावर नीचे से बहुत गर्म और ऊपर से आते आते ठंडा हो जाता है। जैसे ही गर्म भाप इस टावर में ऊपर उठती है, वो ठंडी होने लगती है। तेल के सबसे भारी अणु जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। टावर के सबसे निचले हिस्से में ही द्रव बनकर जमा हो जाते हैं। इनमें बिटुमेन यानी डामर बनता है, जो सड़कों को बनाने के काम आता है और जहाजों का ईंधन बनाता है। जो भाप और हल्की होती है वो थोड़ा और ऊपर उठती है और बीच के हिस्सों में ठंडी होकर जमा हो जाती है। यहाँ से हमें डीजल, केरोसिन और जेट फ्यूल मिलता है। और तेल के सबसे हल्के अणु जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, वो भाप के रूप में टावर के सबसे ऊपरी सबसे ठंडे हिस्से में पहुंच जाते हैं। यहीं पर हमें पेट्रोल, जिसे गैसोलीन भी कहा जाता है, और एलपीजी जैसी गैसें मिलती हैं। यही कारण है कि पेट्रोल इतना पतला और पानी जैसा दिखता है, क्योंकि यह सबसे हल्के और छोटे हाइड्रोकार्बन अणुओं से बना होता है। कच्चे तेल को शुद्ध करने का प्रोसेस। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में हमें पेट्रोल, डीजल तो मिल गए, लेकिन वे अभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें और बेहतर बनाने और आधुनिक इंजनों के लायक बनाने के लिए कई और प्रक्रिया से गुजारा जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्रैकिंग। इस प्रक्रिया में रिफाइनरी के निचले हिस्से में भारी, कम कीमत वाले तेलों को बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पर उत्प्रेरकों के साथ ट्रीट किया जाता है। इससे उनके बड़े और भारे अणु टूटकर छोटे और हल्के अणु में बदल जाते हैं, जिससे और ज्यादा पेट्रोल बनाया जा सकता है। इसके बाद इन ईंधनों में से सल्फर जैसी हानिकारक अशुद्धियों को हटाया जाता है, ताकि वे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। अंत में पेट्रोल और डीजल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उनमें कुछ खास रसायन मिलाए जाते हैं, जिन्हें एडिटिव्स कहते हैं। ये एडिटिव्स इंजन को साफ रखते हैं, उसकी क्षमता बढ़ाते हैं और नॉकिंग जैसी समस्या को रोकते हैं। इन्हीं सब प्रक्रियाओं के बाद वह उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन तैयार होता है, जिसे टैंकरों के जरिए देश भर के पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है और वह हमारी गाड़ियों के टैंक में पहुंचकर उन्हें रफ्तार देता है। इस प्रकार करोड़ों साल पहले समुद्र की गहराइयों में दबे सूक्ष्म जीवों से शुरू हुआ ये सफर इंसानी इग्न्यूटी, विज्ञान और इंजीनियरिंग के चमत्कारों से गुजरता हुआ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाता है। ये महज एक तेल नहीं, बल्कि समय, दबाव, विज्ञान और तकनीक की जीती जागती महागाथा है, जो हमारी दुनिया को निरंतर गतिमान बनाए हुए है। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो चुका है। आपने वीडियो में तो जरूर देखा होगा कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन, ये कैसे जमीन से निकलता है, कैसे इसको बनाया जाता है, उसको कैसे फिल्टर किया जाता है, ये सब आप सभी ने वीडियो में तो देखा है। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना, बेल घंटा दबाना, सब्सक्राइब करना, और एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।